हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पुणे के ऐसे हॉस्टल के बारे में जो कि एशिया का मोस्ट हॉन्टेड हॉस्टल माना जाता है। यह कहानी की शुरुआत होती है 9 साल पहले। महाराष्ट्र की एक सिटी में एक गांव है पुणे, और ये कहानी उसी गांव की एक गर्ल्स हॉस्टल की है। तो स्वागत है आपका हॉरर जोन 04 में, और आज की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। नीलम जोर जोर से सांस ले रही थी और वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। उसके बाल बिगड़ चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी होके खुद को देखकर अपने बाल बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उस रात को नीलम ने पहली बार अपनी देर रात तक जगने की आदत का पछतावा किया। नीलम को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब नीलम और मनीषा दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ते थे वो स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था, पर उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 9 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी सादी और पढ़ाई में होशियार लड़की की उस गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर पे मौत हो गई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर और पेरेंट्स बताते हैं कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले तो सबको लगा कि ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस बंद हो गया। पर हर साल धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अब उस 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत रहता है। इसलिए 5th फ्लोर को स्कूल ने बंद कर दिया, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खोला जाता था ताकि उस रूम की साफ सफाई हो सके। उस इंसिडेंट के करीब 9 साल बाद नीलम और मनीषा उस हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स था। नीलम पूरी रात जग कर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। और गाइस, मनीषा जो है ना, वो चश्मा लगाती थी और उसके हाथ में उसकी माँ ने दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बंधा रहता था। और 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो दोनों भी ज़्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी मनीषा को कोई खबर भी नहीं थी। नीलम रोज की तरह रात के 12:30 बजे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और मनीषा सो रही थी। तभी नीलम का गला अचानक से सूखने लगा। फिर नीलम उठी और हॉल में कॉफ़ी बनाने चली गई। सब लोग या तो सो चुके थे या अपने कमरे में थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस कॉफ़ी मशीन की आवाज़ आ रही थी। पर मशीन को बंद करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। तभी नीलम कॉफ़ी का मग लेकर पीछे मुड़ी और उसको अचानक से झटका लगा, जिसके कारण उसकी कॉफ़ी गिर गई। उसने देखा कि मनीषा उसके पीछे खड़ी है और अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसकी आधी ही शक्ल दिख रही थी। उस रात को मनीषा कुछ अलग ही दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। नीलम ने मनीषा से पूछा कि वो इतने जल्दी क्यों उठ गई, जिसके जवाब में मनीषा ने बोला, चलो ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर जाते हैं। यह सुनकर नीलम थोड़ा डर गई और मनीषा को देखकर नॉर्मल सा हंसने लगी। इससे पहले कि नीलम कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगी। जब दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो बस नीलम की ही चप्पल की आवाज़ आ रही थी। नीलम को थोड़ा अजीब लगा। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। उस रात को उस हॉस्टल का 5th फ्लोर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। वो दोनों पहले ही इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को उसी लड़की के रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 9 साल पहले मर चुकी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर
अभी भी भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में नीलम और मनीषा दोनों भी कुछ नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था और उस रूम के एक टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तभी नीलम की नज़र एक दीवार पर पड़ी जिस पर किसी ने नाखून से 10 दिसंबर लिखा था। फिर वो दोनों बालकनी की तरफ गई और नीचे देखने लगी। तभी नीलम ने देखा कि मनीषा बहुत देर से चुपचाप खड़ी है। नीलम को बहुत जोर से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा से कहा कि चलो हम नीचे चलते हैं। लेकिन मनीषा ने नीलम की बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर नीलम ने मनीषा को जोर से आवाज़ देकर बोला, पर मनीषा का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। फिर नीलम ने उसके सामने जाकर उसके हाथ को पकड़कर हिलाकर कहा। तब नीलम ने जो देखा वो देखकर नीलम डर गई। वो तो कांपने लगी क्योंकि मनीषा की दोनों भी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। और उसके बाद मनीषा ने जो नीलम को बोला वो सुनकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मनीषा ने एकदम स्लो आवाज़ में नीलम को बोला कि कूदो। नीलम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों बोल रही है। नीलम बहुत डर गई थी और उसे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। जैसे जैसे मनीषा बात कर रही थी वैसे वैसे उसका आवाज़ भारी हो रहा था। वो नीलम की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप नीलम जंप। और ये सुनकर नीलम के हाथ पैर कांपने लगे। वो एक ही पोजीशन में अटक चुकी थी, मानो जैसे मनीषा ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो यहाँ से नहीं कूदी तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। नीलम की आंखें बंद होने लगी थी और वो खुद ही अपने बाल खोलने लगी। नीलम मनीषा जैसे जैसे बोल रही थी वैसे ही कर रही थी। लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ जोर से गिरने की आवाज़ हुई और नीलम होश में आई। नीलम मनीषा को देखकर डर गई क्योंकि उसका फेस एकदम अजीब सा हो गया था। उसने किसी तरह हिम्मत करके मनीषा को पीछे धक्का दिया और नीचे भागने लगी। लेकिन जब वो भाग रही थी तब मनीषा एकदम अजीब सी हंस रही थी, पर नीलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। और वो जैसे ही मुड़ी वो देखकर वो और भी डर गई। उसने देखा कि मनीषा तो वैसे ही सो रही थी जैसे नीलम उसे छोड़कर गई थी। यह सब देखकर नीलम के हाथ पैर कांपने लगे। उसने मनीषा को घबराते हुए उठाया। मनीषा ने उसका यह हाल देखकर डरी हुई नीलम को गले लगा लिया और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी डरी क्यों हो। पर उसके पूछने पर नीलम ने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो कुछ बताने की हालत में नहीं थी। उस रात नीलम ने बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया और बाल बांधकर सो गई। मनीषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उस दिन से नीलम रात में सोने लगी और मनीषा से बातचीत करना बंद कर दी और उसे इग्नोर करने लगी। जब भी मनीषा रूम में पढ़ाई करती थी उसे ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई उसे घूर कर देख रहा हो, और वो दूसरा कोई नहीं बल्कि नीलम ही होती थी। आखिरकार परेशान होकर मनीषा ने उसे पूछ लिया कि उस रात को क्या हुआ था। फिर थोड़ा घबराते हुए नीलम ने मनीषा को उस रात के बारे में सब कुछ सच बता दिया। यह सब बात सुनने के बाद मनीषा थोड़ा डर गई, पर मनीषा को इस बारे में सब कुछ पता था क्योंकि सब लोग उस फ्लोर के बारे में बात करते थे। ये मनीषा ने सुना था, पर उसे ये सब अफवाह लग रही थी। फिर नीलम ने जब उसे सब कुछ बताया तब जाके मनीषा को उसकी बात पर भरोसा हो गया, क्योंकि मनीषा ने ये सब सुना था कि सालों पहले एक लड़की की सेम डेट पर यहाँ पे मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब जो भी किस्से, कहानी और अफवाहें मनीषा और नीलम सुनते आ रहे थे वो सब सच थे। सच में 5th फ्लोर पर उस लड़की की आत्मा थी। उस दिन के बाद उन दोनों ने उस फ्लोर के बारे में बात करना और रात के वक्त रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन वो आज तक उस बात को भूल नहीं पाए। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी सोसाइटी में रहने जाते हो ना, तो उसके पीछे का इतिहास पता कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आप रात को अकेले सोए हो और आपके बाजू में
कोई और सो रहा हो। शायद ही वो इस दुनिया में रहता ना हो और आत्मा बनकर इस दुनिया में भटक रहा हो। तो ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शुक्रिया।